बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, किसी प्रोडक्ट को तैयार करना ये कारोबार नहीं होता, बल्कि आप जिस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं उसको मार्केट में अच्छी कीमत पे सेल करना ये कारोबार कहलाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑस्ट्रलॉर्प की, तो ऑस्ट्रलॉर्प को पालना कारोबार नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रलॉर्प को पाल के मार्केट में अच्छी कीमत पे सेल करना ये ऑस्ट्रलॉर्प का कारोबार है। मैंने पिछली वीडियो बनाई जिसमें मैंने कुछ 5 मेन वजह आप दोस्तों के साथ डिस्कस की जिसकी वजह से ऑस्ट्रलॉर्प की मार्केट जो है वो स्लो हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा। तो उस वीडियो को आप दोस्तों ने बहुत पसंद किया, दोस्तों की बहुत अच्छी फीडबैक आई, लेकिन साथ ही साथ उस वीडियो में कुछ दोस्तों ने मेरा ध्यान एक उस पॉइंट की तरफ करवाया कि जिसको मैंने ज़रूरी समझा कि आप दोस्तों के साथ इस पे डिटेल से डिस्कस की जाए और आप दोस्तों को समझाया जाए। वो था इसकी सेल, कि भाई इसको सेल कैसे करना है। अब वो दोस्त अहबाब जिनके पास माल भी प्योर है, उन्होंने प्रॉपर इसको वैक्सीन भी की हुई है। अब उनका माल इस लेवल पे आ गया है कि वो या तो प्रोडक्शन पे आ गया है, या फिर उन्होंने जो चीज़ लेके आए थे कि हमने इसको ब्रीडर बना के सेल करना है, या इनके एग सेल करने हैं, या इनके चिक सेल करने हैं, बट मार्केट में उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही जो वो तवक्को लेके आए थे। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन फार्मर हजरात के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि जिनके पास ऑस्ट्रलॉर्प का माल तैयार पड़ा हुआ है बट उनको सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट उन फार्मर को, उनकी प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करेंगे, लॉन्च करेंगे, जहाँ तक मुमकिन हुआ उनको सेल भी करवाएंगे। बट इन सारी चीज़ों से पहले कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं कि जिनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। दूसरी बात कि दोस्त अहबाब हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए, नाम मेरा मनकूश अहमद है और मेरा तल्लक फैसलाबाद से है। पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से हम फार्म चला रहे हैं फैसलाबाद में। गूगल पे आप बड़ी आसानी से हमको सर्च कर सकते हैं, जस्ट लिखें पोल्ट्री आइडियाज़ तो आपको हमारी लोकेशन मिल जाएगी। एवरी संडे जो भी हमारे फार्म को विज़िट करना चाहता है, हर संडे हम विज़िटर को अलाउ करते हैं, चाहे वो टाइम फ्रेम बना के आएँ, चाहे वो बगैर टाइम फ्रेम के आएँ, सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। अब सबसे पहला मैसेज नए बंदों के लिए। देखिए सर, मैंने आज तक कभी भी किसी भी बंदे को मैंने सब्ज़ बाग नहीं दिखाया। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि सर ऑस्ट्रलॉर्प रखें लाखों कमाएं। मैंने जब भी बात की है मैंने यही कहा है कि सर इस काम में आना है, एहतियात से आइए, सोच समझ के आइए। ये कोई आसान काम नहीं है, ये टफ़ जॉब है। मैंने इसके ऊपर आज से 6 माह पहले वीडियो बना दी थी जब ऑस्ट्रलॉर्प अभी बूम पकड़ रही थी। मैंने तभी इन्फॉर्म किया था कि भाई ज़रा देखभाल के। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब आते हैं जी वीडियो की जानब। देखिए, आपने ऑस्ट्रलॉर्प या कोई भी पोल्ट्री बर्ड तैयार कर लिया, उसको प्रॉपर वैक्सीन कर दी। अब आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि मार्केट में इसको अच्छी कीमत पे हम सेल कैसे करें, और या फिर आजकल ये मार्केट में अच्छी कीमत पे सेल नहीं हो रहा। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको ज़िंदगी में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का हल ना तलाश करें, बल्कि उस प्रॉब्लम की वजह तलाश करें कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है, उसके बाद उसका हल तलाश करें। और सेम इसकी वजह आजकल जो मार्केट में इसकी वैल्यू डाउन हुई है वो मैंने पहले भी बताई थी, मैं थोड़ी सी अभी बता देता हूँ कि इसकी जो मेन वजह है वो है आजकल गर्मियों का सीज़न है, और गर्मियों के 3 महीने मई, जून, जुलाई, ये अज़लों से पोल्ट्री का बिज़नेस जो होता है ये स्लो होता है। ये सिर्फ ऑस्ट्रलॉर्प के साथ नहीं हुआ। ये बिज़नेस की एक तल्ख़ हकीकत है जिसको हर पढ़ा लिखा समझदार बंदा इंडोर्स करता है कि मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो उसको मार्केट में उस प्रोडक्ट की अच्छी वैल्यू मिलेगी। और दूसरी जानब मार्केट में अगर किसी भी वजह से, सीज़न्स की वजह से या किसी नागहानी की वजह से उसकी डिमांड कम है और बाई चांस उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी वैल्यू, उसका रेट आपको कम मिलेगा। और आजकल गर्मियों के सीज़न में यही कुछ ऑस्ट्रलॉर्प के साथ अभी फ़िलहाल हो रहा है, क्योंकि आज से 6 माह पहले जिन दोस्तों ने 500, 200, 800 ऑस्ट्रलॉर्प के बच्चे लेके पाले थे, अब उनके बच्चे जो हैं वो प्रोडक्शन पे आ गए हैं और बाई चांस उस सीज़न में आए हैं जिस सीज़न में वैसे ही पोल्ट्री का बिज़नेस जो होता है वो लो होता है। तो इस वजह से मार्केट में
अब देखें डिमांड इसकी ऑलरेडी कम थी और ऊपर से नई प्रोडक्शन आ गई, जिसकी वजह से लोगों को अपना माल बेचने में परेशानी आ रही है। इन सारे हालात के बावजूद इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आस्ट्रलॉर्प का बिज़नेस सिरे से ही फलाप हो गया है। क्या इसका चूज़ा मार्केट में 60 रुपये का मिल रहा है? क्या इसका एग जो है आस्ट्रलॉर्प का क्या 30 रुपये का मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर कोई दोस्त कहता है कि हाँ जी मिल रहा है, तो सर जी मैं तैयार हूँ, मैं आपको कस्टमर देता हूँ, दें हमें 30 रुपये का अंडा, दें हमें 60 रुपये का चूज़ा। ये मुमकिन ही नहीं है कि अभी कोई दे दे। अगर किसी के पास है तो रब्ता करें, मैं बकवाता हूँ सर जी आपका 30 रुपये का एग्स, बगैर किसी हिलो हाजत के। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास जो आस्ट्रलॉर्प का आर्डर लगा हुआ है वो 1 माह 10 दिन की बुकिंग पे हम दे रहे हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह रीज़न उसकी यही है सर, म्यार दे रहे हैं, जो चीज़ बोलते हैं करके दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में अपने कस्टमर के रिव्यू और जिनको हम रिसेंटली इन महीनों में हम माल दे रहे हैं उनके मैं आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। हमारे पास इतना ज़्यादा ऑर्डर होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने पहले दिन से ही डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट किया है। हमारी अपनी वेबसाइट है पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से, वहाँ से हमें कस्टमर मिलते हैं। हमारा अपना फेसबुक पेज है पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से, वहाँ से कस्टमर मिलते हैं। हमारा अपना यूट्यूब चैनल है पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से, वहाँ से हमें कस्टमर मिलते हैं। और यही वजह है कि हमारे पास आज भी 1 माह 10 दिन की बुकिंग लगी हुई है। अब यहाँ पे मैं एक और मिसाल से आप दोस्तों को समझाना चाहता हूँ। देखें वाइट लेयर जिसका एग मार्केट में तकरीबन अपनी पीक पे 20 से 25 रुपए का सेल होता है और आजकल उसका 12 रुपए का सेल हो रहा है। उसका चूज़ा मार्केट में लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 80 से 85 रुपए का मिला है। 80 से 85 रुपए का उसका चूज़ा मिला है, जिसका एग मार्केट में 12 रुपए से 20 से 25 रुपए का सेल होता है और उसकी जो लाइफ है वो भी मैक्सिमम 1 साल से 1.5 साल तक है। जबकि इसके अल्टरनेट आस्ट्रलॉर्प जो है उसकी लाइफ तकरीबन 3 से 4 साल अपनी पीक पे एग देता है। और साथ ही साथ इसका एग देसी करके भी आप सेल करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मार्केट में 25 से 30 रुपए का भी सेल हो जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम दे जाती है। दोस्तों अब आते हैं जी मेन पॉइंट के ऊपर कि देखिए अब आपने क्या करना है और हम आप दोस्तों के लिए क्या बेस्ट इनिशिएटिव लेके आए हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, देखिए जब आस्ट्रलॉर्प सर्दियों में चल रही थी तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आप बासानी अपने चूज़े को सेल कर रहे थे। और उसका जो तब आप दोस्तों को बेस्ट हल लगा था वो था व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है कि मोस्टली ब्रोकर हजरात ही होते थे, उनके पास आर्डर होते थे और वही आपके चूज़े को आपसे लेके मार्केट में सेल आउट करते थे। अब चूँकि गर्मियों की वजह से ये ब्रोकर हजरात के पास उतना ऑर्डर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपका माल वहीं का वहीं स्टक हो गया हुआ है। देखिए मैंने जब भी आस्ट्रलॉर्प को सेल करने के हवाले से कोई वीडियो बनाई है या मैंने दोस्तों को रिप्लाई किया है कमेंट में, तो मैंने यही मशवरा दिया है कि सर सोशल मीडिया का सहारा लें। तो दोस्त कहते नहीं हमें इसकी कोई फ़िज़िकल मार्केट बताएं। तो मैंने उन तमाम दोस्तों को पिछली वीडियो में भी समझाया था, मैं अभी समझा देता हूँ। देखें एक बंदा लाहौर में बैठा है, एक मुल्तान में है, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है। वो कहता है भाई हमने इसको चूज़े को सेल करना है। फॉर एग्जांपल इसकी मार्केट में कह देता हूँ जी फैसलाबाद हर संडे के संडे लगती है, आप चूज़ा लेके आ जाएँ। चूज़ा आ जाता है वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपया और लेने के लिए जो डिमांड है उस टाइम वो है जी 2000 चूज़े की। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी, एक आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी और वहाँ पे मुँह मांगी कीमत फिर जो बायर होगा वो जितनी आपको ऑफ़र करेगा आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप माल वापस नहीं लेके आ सकते। इसका बेस्ट हल दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। देखें जितने भी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड हैं लाइक टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, यामा, ये ट्रांसपोर्टेशन के हैं। क्या ये छोटे नाम हैं? क्या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? इसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और साथ ही साथ इन्होंने अपने शोरूम भी बनाए होते हैं। आप बड़े शहरों पे देखें तो ये पैनाफ्लेक्स के थ्रू क्या करते हैं, सड़कों पे अपनी इश्तिहारबाजी करते हैं, अपने फ्लेक्स लगाते हैं, लोगों को नई ऑफ़र से, नई प्रोडक्ट के बारे में, नई कीमतों के बारे में लोगों को बताते हैं। बेसिकली इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद यही है कि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, इनकी ऑफ़र है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए ताकि हमारे पास मैक्सिमम कस्टमर आ सकें। तो अब क्योंकि ये अफोर्डेबल कंपनी है, ये बिलियंस में काम करती हैं, बिलियंस डॉलर में। दे कैन ईज़िली अफोर्ड पेपर मीडिया, दे कैन ईज़िली अफोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पैनाफ्लेक्स, किसी भी तरह का ये कर सकती हैं।
और पोल्ट्री फार्मर ये सब नहीं कर सकते। इनको अपना पैगाम मैक्सिमम लोगों को पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा, और इस डिजिटल मार्केटिंग में भी उस प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा जो कि ऑथेंटिक हो, जिस जगह से इनको वो कस्टमर मिले जो सच में इनसे वो चीज़ लेना चाहे, ना कि इनको ब्रोकर मिले। इसमें देखें फेसबुक है, इसमें यूट्यूब है, इसमें व्हाट्सएप है, इसमें ओलेक्स है, इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं सोशल मीडिया पे। आप जिस मर्ज़ी को यूज़ कर लें, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी समझा देता हूँ। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल टोयोटा वाला हो गया, हुंडा वाला हो गया, सुजुकी वाला हो गया, या फिर ऐसे कह लें कि लाहौर का शोरूम है, इस्लामाबाद का शोरूम है, फैसलाबाद का शोरूम है। ये सारे आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और एक सोशल मीडिया का ग्रुप बना के एग्जांपल उसमें अपनी शेयरिंग करते हैं, जी हमारे पास ये ऑफ़र। क्या ये एक दूसरे के साथ ही खेलते रहेंगे, एक दूसरे को चीज़ें बेचते रहेंगे? हाँ, ये उस सूरत में होगा जब मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज होगी, और ये तब उस ग्रुप का सहारा लेंगे कि हाँ भाई हमारे पास ये ऑर्डर पड़ा हुआ है, आपके शोरूम में ये अगर माल है तो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी डिमांड है। अब जब नहीं होगा तो ये आपस में नहीं करेंगे, फिर लाजमी इनको भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पे इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि सर देखें, आप जो कर रहे हैं बिस्मिल्लाह आप उसको करें, लेकिन साथ ही साथ वो इनिशिएटिव लें कि जिससे आपको एंड यूज़र मिले, जिससे आपको नया कस्टमर मिले, ना कि आप किसी दूसरे बंदे के साथ चल के उसकी मनमानी के मुताबिक उसको उसका रेट दें। देखिए पहले आप क्या करते थे, आपने सबसे आसान तरीके को अडॉप्ट किया जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपने सिंपल सा कोई भी व्हाट्सएप का जो ग्रुप है सेल परचेज़ का, एस्ट्रलॉप का, आपने उसको ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे आपने वीडियो लगा दी, वहाँ पे आपने मैसेज कर दिया हमारे पास ये है, या फिर आपने कोई फेसबुक के ऊपर कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पे आपने अपना ये लगा दिया कि जी हमारे पास ये है, ऑथेंटिक वे है। बट आज के इस सीज़न में ये कारआमद नहीं है। आप जिस मर्ज़ी व्हाट्सएप ग्रुप को चेक कर लें, वहाँ पे आपको, मैंने पिछली वीडियो में बोला है सर, आपको मोर देन 90% सिर्फ़ और सिर्फ सप्लायर मिलेगा, ब्रोकर मिलेगा, सिर्फ 10% वहाँ पे आपको बायर मिलेगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में कौन ऐड होगा? अगर आज मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाता हूँ तो मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले किन बंदों को ऐड करूँगा? मैं उन्हीं बंदों को ऐड करूँगा जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास होगा, जिनका नंबर मेरे पास सेव होगा, और मुझे ये मालूम होगा कि ये बंदे ऑस्ट्रालॉर्प का काम कर रहे हैं, वही मुझसे रब्ता करेंगे, या इन्होंने मुझसे कभी रब्ता किया था, वो चंद एक बंदे होंगे। मुझे ये कैसे पता चलेगा एक बंदा जो है वो एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में है? पूरी दुनिया में, क्योंकि ये व्हाट्सएप ऑनलाइन जब चलता है तो पूरी मुझे कैसे पता चलेगा कि जो बाहर मेरे दोस्त अहबाब बैठे हैं उनमें से कौन इंटरेस्ट है? कैसे उनका नंबर मेरे पास आएगा? ये मुमकिन नहीं है। अब जो बंदों को मैं ऐड करूँगा, मैं मैक्सिमम इसमें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपने दोस्तों को भी इनमें ऐड करवाएं, ये मेरा लिंक मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। तो आप उतने लोगों को टारगेट नहीं कर सकते हो जितना आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। यानी कि आप यूट्यूब पे जब अपना चैनल बनाएंगे तो वो एक ओपन नहीं होगा, वहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगी कि भाई ये बंदा जो है ये मेरी वीडियो देखे, ये बंदा मेरी वीडियो नहीं देख सकता। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपका मैसेज वही बंदा देख सकता है जिसको आपने ऐड किया होगा। ऑन द अदर हैंड फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको नए कस्टमर, नए लोग मिलेंगे। जो भी बंदा इसको सर्च करेगा गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, वहाँ से वो बआसानी आपको आपके बिज़नेस के चैनल को ढूंढ। अब जो नया बंदा इस काम में आना चाहता है उसने क्या करना है, पहले वो देख लें। सर सबसे पहले आपने इसको छोटे लेवल से शुरू करना है, एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ये समझ के नहीं करना है कि ये मैंने 50 मुर्गियाँ रख ली हैं तो ठीक है जी, ये 50 अब मुझे खाना पीने के लिए देंगे। इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट करें मुकम्मल एंड तक। एंड का मतलब ये नहीं कि आप इसको तैयार कर लें और बैठ जाएं। एंड का मतलब ये है कि आप इसको तैयार करके मार्केट में सेल करें। जब आपसे सेल होना शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर बड़ा इनिशिएटिव लें। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। जो बड़े दोस्त अहबाब हैं जो अभी बैठे हुए हैं, सर आपने अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना है, उसका लिंक आपने हमें शेयर करना है। हम आपके चैनल का लिंक अपनी आने वाली वीडियो जो होंगी उनके डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। साथ ही साथ हम अपनी वीडियो में भी आपका तारीफ़ करवाएंगे। जहाँ तक मुमकिन हुआ आप दोस्तों को प्रमोट भी करेंगे और आप दोस्तों की प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेंगे। जो भी दोस्त अहबाब जिन्होंने स्पेशली पहले
जो दोस्त होंगे, मेरे जो कस्टमर होंगे, ऑब्वियसली मैं सबसे पहले उन्हीं को प्रेफर करूँगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे दोस्तों के। बट ये तसलसल इंशाल्लाह ताला टूटेगा नहीं, ये हर वीडियो में आपको मिलेगा। मैं चाहे एक चैनल को, 2 चैनल को, जितने भी चैनल के मैं लिंक लगा सका बाय नेम वीडियो में भी कॉल करूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो उनके लिंक शेयर करूँगा, ताकि आप दोस्तों को ये जो परेशानी का सामना करना पड़ा है, अगर खुदा न खास्ता नेक्स्ट सीज़न में ऐसा कुछ हो तो आप इस काबिल हों कि आपको डायरेक्ट एंड यूज़र मिल सकें। तो ये दोस्तों एक मेरी छोटी सी काविश है उन दोस्तों के लिए जो पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, या फिर वो दोस्त जो पोल्ट्री का काम करना चाह रहे हैं। आपने लाजमी डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करना है, आपको लाजमी ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप वही रवायती तरीक़ों से चलेंगे तो आपको फिर वही रवायती रिस्पॉन्स आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।